हम अक्सर सोचते हैं कि डरावनी कहानियों में असली मॉन्स्टर दरवाजे के बाहर होता है ना। लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो हमें दिखाती है कि कभी-कभी असली दानव तो दरवाजे के अंदर ही होता है। ये कहानी एक चुड़ैल की है, एक छोटे से बहादुर लड़के की है और एक ऐसे मॉन्स्टर की जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये सवाल ही तो इस कहानी की जान है। डर आखिर होता क्या है? वो जो रात के अंधेरे में दरवाजा खटखटाता है, या फिर वो जो हमारे साथ, हमारे ही घर में हर पल मौजूद रहता है? इस सवाल को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कहानी का हर मोड़ हमें इसके जवाब के और भी करीब ले जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है इसी एक रूह कंपा देने वाली आवाज से, एक ऐसी पुकार जो रात के सन्नाटे को चीरती है और पूरे गांव को दहशत से भर देती है। तो कहानी हमें ले चलती है एक ऐसे गांव में जिस पर एक चुड़ैल का साया मंडरा रहा है। ये एक ऐसा डर है जो हर रात हर दरवाजे पर दस्तक देता है। तो इस चुड़ैल का काम करने का तरीका बड़ा सिंपल लेकिन बहुत ही खतरनाक है। वो हर रात एक ही सवाल पूछती है, घर पर कोई है? और बस अगर किसी ने गलती से भी दरवाजा खोल दिया तो समझ लीजिए वो उसकी आखिरी रात है। इसी एक नियम ने गांव वालों की रातों की नींद हराम कर रखी है। लेकिन देखिए, जब डर रोज की हकीकत बन जाता है ना, तो इंसान उससे लड़ने के तरीके भी ढूंढ ही लेता है। तो आखिर इस आतंक से बचने के लिए गांव वालों ने क्या कमाल की तरकीब निकाली, और इस कमाल की तरकीब के पीछे कौन है? कहानी का सबसे अनएक्सपेक्टेड हीरो, एक छोटा सा बच्चा राजू। कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बिल्कुल, क्योंकि यही बच्चा उस अंधेरे में उम्मीद की वो रोशनी लेकर आता है जिसका सबको इंतजार था। राजू का आइडिया बहुत ही सिंपल था, पर एकदम जीनियस। उसने गांव वालों से कहा कि सब अपने अपने दरवाजे पर एक आईना लगा दें। अब होता क्या था कि जब चुड़ैल आती और आईने में अपना ही खौफनाक चेहरा देखती तो वो डर जाती थी। उसे लगता था कि घर के अंदर उससे भी ज्यादा ताकतवर कोई बैठा है, और वो दुम दबाकर भाग जाती। और हाँ, ये तरकीब काम भी कर गई। गांव में एक शांति तो आई, लेकिन ये शांति बहुत कच्ची थी। एक तूफान से पहले की शांति, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां से सब कुछ बदल जाता है। वो बाहर का डर, वो चुड़ैल, वो तो बस एक पर्दा था। अब हम उस असली डर की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कहीं ज्यादा खतरनाक था और बहुत ज्यादा करीब। तो अब तक हमने बात की बाहर के खतरे की, मतलब चुड़ैल, एक ऐसा डर जो गांव की सरहदों के बाहर रात के अंधेरे में छिपा है। पर कहानी का असली दानव वो कोई और नहीं बल्कि राजू का अपना पिता हरिया है। एक शराबी, हिंसक पिता। वो दानव जो घर के दरवाजे के अंदर रहता है। देखिए कितना बड़ा, कितना दिल दहला देने वाला कॉन्ट्रास्ट है ये। हरिया की क्रूरता का अंदाजा उसके शब्दों से ही लग जाता है। अपनी पत्नी कविता से वो क्या कहता है, सुनिए। सोचा था तेरा बाप अमीर है, आराम देगा, पर इतनी गर्मी में एक एसी तक नहीं लगवा सका। ये शब्द सिर्फ शिकायत नहीं है, ये उसके किरदार की कड़वाहट और बेरहमी को साफ साफ दिखाते हैं। तो अब हम कहानी के उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां एक बच्चा कुछ ऐसा करने पर मजबूर हो जाता है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक बहुत ही खतरनाक फैसला। देखिए, राजू का ये फैसला अचानक नहीं था। ये कई दर्दनाक घटनाओं का नतीजा था। एक ही रात में दो भयानक चीजें होती हैं। एक तरफ भूखी चुड़ैल उसके प्यारे कुत्ते टॉमी को मार डालती है, और उसी रात उसका पिता नशे में घर आकर उसकी मां को बुरी तरह पीटता है। इन दोनों हादसों को अपनी आंखों से देखने के बाद अगली रात राजू वो कदम उठाता है जो सब कुछ बदल देता है। वो दरवाजे से वो आईना हटा देता है। जरा सोचिए, एक बच्चे का ये कितना बड़ा, कितना हताश करने वाला कदम था। एक मॉन्स्टर से छुटकारा पाने के लिए दूसरे मॉन्स्टर को घर के अंदर बुलाना। एक ऐसा फैसला जो कहानी को उसके क्लाइमैक्स की ओर धकेल देता है। और अब वो पल आ ही जाता है जहां डर की दोनों दुनियाएं, बाहर की और अंदर की, एक दूसरे से टकराती हैं। यह है कहानी का फाइनल शोडाउन। और हरिया, वो तो नशे में धुत अपनी ही दुनिया में है। जब वो चुड़ैल की आवाज सुनता है तो उसे लगता है कि उसकी रानी आ गई। तुमने पुकारा और हम चले आए, ये बोलकर वो खुशी खुशी दरवाजा खोल देता है। मतलब उसकी अपनी ही आदतें उसके पतन का कारण बन जाती है।
पिता के चुड़ैल के हाथों में जाने के बाद कहानी में एक गजब का ट्विस्ट आता है। वो परिवार जो अब तक हिंसा और नफरत से टूटा हुआ था, अब एक साथ खड़ा हो जाता है, एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ। माँ और बेटा उसी आदमी को बचाने के लिए चुड़ैल की गुफा में जाते हैं, जिसने उन्हें सबसे ज्यादा डराया था। गुफा के अंदर माँ और बेटे का रिएक्शन बिल्कुल अलग अलग है। माँ कविता खुद की कुर्बानी देने को तैयार है। वो कहती है मुझे ले लो, पर मेरे पति को जाने दो। लेकिन राजू, वो डर से नहीं, गुस्से से काम लेता है। वो एक पल भी नहीं सोचता और सीधे चुड़ैल के बालों में आग लगा देता है। और यही एक एक्शन उन सबकी जान बचाता है। तो आखिर ये कहानी हमें सिखाती क्या है? इसके पीछे छिपे हुए गहरे सबक क्या हैं? सबसे पहली और बड़ी बात तो ये कि कभी-कभी सबसे खतरनाक मॉन्स्टर इंसान ही होते हैं। दूसरी कि असली हिम्मत सिर्फ बाहर के डर से लड़ना नहीं, बल्कि घर के अंदर के डर का सामना करना भी है। तीसरा सबक कि बहादुरी का सिर्फ एक पल एक परिवार की पूरी किस्मत बदल सकता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, विक्टिम और हीरो के बीच की लाइन बहुत पतली होती है, जिसे एक फैसला मिटा सकता है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। पूरी कहानी जानने के बाद सोचिए, असली चुड़ैल कौन थी? वो जो दरवाजे के बाहर दस्तक दे रही थी, या वो जो दरवाजे के अंदर पहले से ही मौजूद था?